Today we discuss about spherical capacitor. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था। अब हम स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, जैसे हम पैरेलल केस में दो पैरेलल प्लेट लेके चले थे, इसी प्रकार इस केस में हम दो कोसेंट्रिक के सर्कल लेके चलेंगे। लेट two sphere A and B having radii let A let A B, ये दो स्फीयर अज्यूम किए हुए हमने जिनके लिए रेडियस A और A B है। लेट चार्ज Q is placed on its surface due to induction, negative charge on its inner surface and a positive charge on its outer surface. If the sphere B is connected with the earth, then total positive charge goes into earth. So now we derive electric potential between A and B and a electric field at a point P. Consider a point P lies between A and B. Draw a Gaussian sphere around P having radius let R. हमने एक गॉसियन सरफेस अज्यूम के स्टूडेंट एट पॉइंट P, तो हम इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे, फील्ड इंटेंसिटी चेक करेंगे। कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड पॉइंट P, वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज ए आउटवर्ड हैविंग n यूनिट वेक्टर ds एरिया। अगर हम इसके लिए एरिया वेक्टर जूम करके चले स्टूडेंट ds, उसके लिए हमने यूनिट वेक्टर कंपोनेंट ले लिया भाई na कैप। तो इससे p पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो जैसे हमने पैरेलल प्लेट के लिए चेक किया था स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या फार्मूला लेके चले थे? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ds और ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जो हमारी गॉस थ्योरम है स्टूडेंट वो क्या बताती है? E डॉट ds और एक क्लोज सरफेस इज इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करें स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा? E ds cos थीटा इज इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहां से थीटा चेक करेंगे भाई। जो थीटा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और एरिया वेक्टर में है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आउटवर्ड है और जो एरिया वेक्टर है इसके लिए वो भी कैसा भाई? नॉर्मल टू द सरफेस होता है, आउटवर्ड। तो सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 एंड cos 0 इज इक्वल 1, हेंस E ds और एक क्लोज सरफेस इज इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट।
अब जो हमने सरफेस अराउंड P अज्यूम किया है वो एक गॉसियन सरफेस अज्यूम की है स्टूडेंट। और एक गॉसियन सरफेस क्या होता है आपका, एक ऐसी सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन से सेम, दैट इज E रिमेन से सेम, हेंस E डॉट ds। तो इस ds के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, एक सफियर केस स्टूडेंट, तो सफियर के लिए होल वैल्यू क्या आ जाएगी, E इंटू में 4 पाई RA स्क्वायर इज इक्वल Q बाय एप्सिलॉन A नॉट। तो यहां से E वैल्यू क्या आ जाए स्टूडेंट हमारी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA स्क्वायर। इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा E इज इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A RA स्क्वायर। जब आपका ऑब्जेक्ट चार्ज पार्टिकल इस सफियर से इस साइड जाने लग रहा है, तो जब वो A से B जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करेंगे स्टूडेंट बिटवीन A एंड B। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सफियर A एंड सफियर B। तो A और B के बीच में भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या फार्मूला था स्टूडेंट हमारा, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, V इज इक्वल E डॉट A डे R ओवर ए सरफेस A टू B माइनस साइन। ये वैल्यू आई थी स्टूडेंट हमारी। जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करें भाई तो क्या आ जाएगा हमारा E माइनस A टू B E डी आर कोसे थीटा। फिर स्टूडेंट थीटा केस में वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे, जब हम यहां से लेके चलें A टू B केस में तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, A टू B और B टू A केस में बताओ शाबाश, थीटा वैल्यू 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है भाई, सेम डायरेक्शन में तो थीटा क्या हो जाएगा 0। cos 0 कितना होता है हमारा 1, तो क्या रह जाए E डी आर और एक क्लोज सरफेस B टू A। अब भाई अगर हम इसको A टू B लेके चले इस वैल्यू को स्टूडेंट हमारी, तो क्या आ जाएगा, अब हम यहाँ पर जो लिए हुए हैं B टू A में चेक किए हुए हैं, अगर आप इसको A टू B चेक करोगे तो वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो इस केस में हमारे पास E की वैल्यू थी यहाँ पे, ये निकाल रखी है हमने, तो यहाँ पुट करो पुटिंग वैल्यू ऑफ E, सो V इज इक्वल माइनस B टू A। E की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डी आर, ये हो जाएगा। तो क्या चीज कॉमन है भाई यहाँ से, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा भाई हमारा R की पावर माइनस 2 डी आर B टू A, ये वैल्यू आ जाएगी भाई हमारी। अब इसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे भाई। इंटीग्रेशन फार्मूला क्या स्टूडेंट हमारा, पावर के अंदर एक ऐड करो, जो रिजल्ट आ जाए उसी से इसको डिवाइड करो। तो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में माइनस का 2 पावर है, एक और ऐड करेंगे भाई, तो क्या आ जाएगा माइनस से 1, तो R की पावर माइनस 1, इसी से इसको डिवाइड करेंगे भाई माइनस से 1। लिमिट है भाई हमारी B टू A केस में। अब इस माइनस साइन को आगे उठा लाओ भाई तो प्लस हो जाएगा ये, तो V इज इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में भाई ऊपर पावर कैसे स्टूडेंट हमारी नेगेटिव है, नीचे लेके जाएंगे तो कैसे हो जाएगी पॉजिटिव 1 बाई R B टू A, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R A माइनस 1 बाई R A
बी, यानी कि अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। ये हमारी v की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। हमें निकालना क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला क्या स्टूडेंट हमारा C इज इक्वल Q बाय V, एज C इज इक्वल Q बाय V। अब हमने भाई V की वैल्यू डिराइव कर दी, ये निकाल रखी, इसको इस इक्वेशन में पुट करो, हेंस C इज इक्वल Q अपॉन V की जगह पे भाई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1 बाई RA माइनस 1 बाई RA V1, दिस कैंसल, तो C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 बाई RA माइनस 1 बाई RA V। ये आ जाएगी भाई हमारे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इन केस ऑफ ए स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटेंस। जैसे हमने पैरेलल के लिए वैल्यू चेक की थी, इसी प्रकार किसके लिए आ जाएगी हमारे स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के लिए आ जाएगी। नेक्स्ट आता स्टूडेंट हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये अपने स्वयं करना स्टूडेंट, होमवर्क हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा जैसे हमने इसमें किया है। थर्ड जो टाइप हमारे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कंसीडर ए सिलेंडर of length L, इसकी लेंथ को मान लिया भाई हमने L, रेडियस अज्यूम करके चल पड़े स्टूडेंट हम इसके लिए, लेट इट RA, और नेदर लिया भाई हमने इसके लिए रेडियस ले ली भाई हमने RAB। तो इस केस में हमारे अगर चार्ज क्यों प्रोवाइड करें इसको, तो सेम आउट इनर सरफेस के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव, आउटर सरफेस के ऊपर एक पॉजिटिव, और यदि हम उसको अर्थ के साथ कनेक्ट करें भाई दिस, तो जो टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारा गोज इनटू अर्थ स्टूडेंट। अब अगर हम एक पॉइंट P लेके चले इनसाइड इट, ये ले लिया भाई, इस P पॉइंट के लिए एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम की भाई, ये होगी, ये लेके चल रहे स्टूडेंट। तो इस P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसे हो जाएगी, आउटवर्ड। हम इसके लिए एरिया एलिमेंट लेके चले भाई ds, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा भाई Na। तो सेम प्रोसेस स्टूडेंट हमारा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, डू इट सेल्फ। नेक्स्ट आता स्टूडेंट हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर्स। जैसे नेक्स्ट जो यूनिट आएगी स्टूडेंट आपकी, वो रेजिस्टेंस की आएगी। रेजिस्टेंस और जो कैपेसिटर है हमारे, वो एक दूसरे के अपोजिट ऐड होते हैं।
कैपेसिटर के लिए दो तरीके से कॉम्बिनेशन फार्मूले आते हैं। दे आर कनेक्टेड in two ways। फर्स्ट है भाई हमारा इन सीरीज। तो सीरीज में हम कैसे कंबाइन करेंगे स्टूडेंट इनको? एक कैपेसिटर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, ये दो पैरेलल इक्वल लेंथ लाइन। Let positive charge is given to it due to induction, negative charge on its inner surface and a positive charge on its outer surface. It is connected further। इसको हमने और आगे ऐड किया ये मान। अगर हम इसके लिए कैपेसिटेंस से C1 अज्यूम कर दे भाई, इसके लिए से 2, फिर सेम प्रोसेस भाई आगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज ए सीरीज combination। Let three capacitors having capacitance C1, C2 and C3 are connected in a series with a battery having V voltage। तो इसके लिए हमने वोल्टेज मान ले भाई V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3, तीनों के लिए वोल्टेज अज्यूम करके चल पड़े स्टूडेंट हम V1, V2, V3। तो जो टोटल पोटेंशियल है, टोटल वोल्टेज है सर्किट की, वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट हमारी? टोटल पोटेंशियल difference across electrodes of capacitor। V अज्यूम करें स्टूडेंट, तो V टोटल क्या हो जाएगी? V1 प्लस V2 प्लस V3 याद है। बट V1 इज इक्वल क्या होता है भैया? हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन डिस्कस की थी भाई। जो V और Q का रिलेशन था वो कैसा आता स्टूडेंट हमारा? डायरेक्टली। तो V इज इक्वल क्या आ गया था? Q बाई C। तो V1 केस क्या आ जाए? Q बाई C1, V2 बाई Q बाई C2, V3 बाई Q बाई C3। In case of series, charge remains same, but potential is different। If अगर हम इसके लिए भैया टोटल कैपेसिटेंस C मान के चल पड़े, if CS is equivalent capacitance in a series, then V is equal Q by C। तब V किसके इक्वल आ जाएगा हमारा स्टूडेंट? Q by, इन केस ऑफ सीरीज है तो Q अपॉन C S। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V, V1, V2 and V3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रखो भाई V की जगह पर क्या पुट करें स्टूडेंट? हम V की जगह पर आ जाएगा हमारा Q बाई सी एस। तो Q बाई सी एस इज इक्वल,
V1 की जगह पर क्या आ जाएगा भाई, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। कितने भी रजिस्टर कैपेसिटर हैं भाई सभी को इस फॉर्म में ऐड करेंगे। तो यहां से क्या कॉमन है ऊपर से भाई, Q, तो Q अपॉन CS इज इक्वल 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो Q से Q कैंसल, तो क्या रह जाएगा भाई हमारा 1 बाई CS इज इक्वल 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर determining the total capacitance in a case of a series। जितने भी कैपेसिटर स्टूडेंट हमारे उन सभी के लिए 1 बाई फॉर्म करेंगे हम, 1 बाई CS इज इक्वल 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 अप टू बाई 1 बाई CN तक लेके जाएंगे हम इसको। अब यहां से जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना तो ये जो वैल्यू आई है ये 1 बाई CS की आई है, लेकिन रिजल्ट में जब आप आंसर लिखोगे तो इसको इन्वर्ट करके लिखोगे स्टूडेंट। हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अगर आप यहां से इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहो तो क्या लिखोगे भाई, इन सीरीज केस के लिए द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है भैया, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए इक्विवेलेंट कैपेसिटर। जितने भी कैपेसिटर हैं स्टूडेंट हमारे उन सभी के अगर हम कैपेसिटेंस को इन्वर्ट करें तब उनका जो एडिशन है हमारा वो क्या आएगा, टोटल कैपेसिटेंस इन ए सीरीज केस। एग्जांपल देखो, अगर हम C1 वैल्यू 5 फेराड, C2 10 फेराड, C3 20 फेराड लेके चले भाई तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा स्टूडेंट हमारा, 1 बाई CS इज इक्वल 1 बाई C1 वैल्यू भाई 5 प्लस C2 वैल्यू भाई 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 20। तो एलसीएम लेंगे भाई अब इसका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट 20, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 7 बाई 20। तो ये तो भाई 1 बाई CS की वैल्यू आई है, तो क्या करेंगे इसको 20 बाई 7 फेराड, ये आंसर आएगा स्टूडेंट हमारा। जब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सर्किट में इन केस ऑफ सीरीज डिराइव करेंगे तो सीरीज के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा भाई हमारा, 1 बाई CS इज इक्वल 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 अप टू 1 बाई CN। कितने ही हैं 1 बाई फॉर्म में रखेंगे फार्मूले में और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर इन्वर्ट करेंगे भाई। नेक्स्ट आता स्टूडेंट हमारा इन केस ऑफ ए पैरेलल। अगर हम बात करें इस केस में चार्ज की और पोटेंशियल की, तो चार्ज कैसा रहा स्टूडेंट हमारा, सेम। इन केस ऑफ सीरीज चार्ज रिमेन सेम बट पोटेंशियल डिफरेंट। बट इन केस ऑफ पैरेलल जब हम पैरेलल फॉर्म की बात करेंगे तो इससे इन्वर्ट हो जाएगा भाई। देखो पैरेलल केस में क्या होगा आपका, एक कैपेसिटर लेके चलिए, लेट कैपेसिटेंस C1 अनदर भाई ये हो जाएगा C2 +
C3. In case of parallel, they are connected a single point. They are also connected a single point. यानी कि एक और के जो इलेक्ट्रोड्स हैं भैया वो एक कॉमन पॉइंट से, जो अनदर साइड के इलेक्ट्रोड्स हैं आपके वो एक अनदर कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जब हम यहां से इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करें भैया, ये एक बैटरी दे दी, लेट वोल्टेज है V, तो जब चार्ज इस पॉइंट के ऊपर आएगा फ्रेंड तो डिवाइड हो जाएगा, लेट Q1, लेट Q2, लेट Q3, चार्ज डिवाइड्स बट पोटेंशियल रिमेन्स सेम, क्योंकि दो ही तो इलेक्ट्रोड बने, सभी एक कॉमन पॉइंट लेट ए से दूसरी ओर के कॉमन पॉइंट ए बी के साथ कनेक्ट हो गए, तो दो ही तो कॉमन पॉइंट आए हमारे ए और ए बी भाई, इन्हीं के साथ ये कनेक्ट है। तो इस केस में इन केस ऑफ पैरेलल चार्ज डिवाइड्स, पोटेंशियल रिमेन से सेम, सीरीज से अपोजिट हो जाएगा ये। तो यहां से हम टोटल चार्ज निकालेंगे, टोटल चार्ज इन सर्किट क्या आ जाएगा भाई, लेट Q इज इक्वल, किसके इक्वल आ गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बट क्या फार्मूला था भाई हमारा, Q किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू, बताओ शाबाश, C बाय V केस था हमारा, Q1 केस था हमारा, C1 V1 केस था। हमने फार्मूले डिराइव किए थे भाई, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो यहां से Q1 किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, C1 V के, Q2 बाई C2 V, Q3 बाई C3 V। अगर इस सर्किट के लिए टोटल कैपेसिटेंस C अज्यूम करें A पे CP, इन केस ऑफ पैरेलल है तो CP से रिप्रेजेंटेशन देंगे भैया, इफ CP इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देन, तो क्या आ जाए स्टूडेंट हमारा, Q इज इक्वल CV। इन केस ऑफ पैरेलल है तो क्या रख लें भाई हम P, तो Q1, Q2, Q3 और Q की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी भाई, तो यहां पर रखेंगे तो क्या आ जाए, CPV इज इक्वल भाई C1V प्लस C2V प्लस C3V, तो कॉमन क्या स्टूडेंट हमारा यहां से V कॉमन हो जाएगा, तो CPV इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 इनटू में V, कैंसल भाई, तो CP इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन ए पैरेलल फॉर्म। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें सीरीज की और पैरेलल की, सीरीज केस के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा हमारा, 1/CS इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू n टाइम्स, और इन केस ऑफ पैरेलल क्या आ जाएगा भाई हमारा, CP इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn तक आ जाएगा। अगर आपने ऐसे इसकी स्टेटमेंट दो भाई, जैसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, डिफाइन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल फॉर्म, तो यहां से क्या स्टेटमेंट लिखोगे भैया, टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल फॉर्म इज इक्वल टू द, किसके इक्वल आ जाएगा भाई हमारा, सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स, जितने भी आपके कैपेसिटर्स हैं उन सभी के कैपेसिटेंस को ऐड कर दोगे, दिस इज द फार्मूला। तो इस बेस के ऊपर अब हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे भाई, जो हमारे डिफरेंट फिगर्स के अंदर हम लेके चलेंगे।
ए एंड ए बी। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा लेट C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8। अगर हमारे ए C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 ईच ऑफ 10 फैराड, सभी के लिए हमने 10 फैराड ले ली स्टूडेंट वैल्यू। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले हमारी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है स्टूडेंट हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। कैसे आएंगे हमारे ये? देखो ये दोनों आपके सीरीज में है भाई यहाँ पे, तो पहले इन दोनों को ऐड करें तो 1 बाई, इन केस ऑफ सीरीज है तो फार्मूला 1 2। ये C1 2 का मीनिंग क्या स्टूडेंट यहाँ पे कि हमने कैपेसिटर्स 1 और 2 को ऐड किया है, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 दैट इज 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10। कितना आ जाएगा? 10 एलसीएम, तो 1 प्लस 1 2 बाई 10 दैट इज 1 बाई 5। तो स्टूडेंट क्या बन जाए? C12 आ गया हमारा 5 फैराड। ये सोल्व कर दिया। अब इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सोल्व करेंगे भाई। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर हमारे ये जो दोनों हैं ये कैसे भाई? इन ए सीरीज। ये दोनों कैसे भाई? इन ए सीरीज। इनका जो रिजल्ट आएगा, इनका जो रिजल्ट आएगा इसके साथ कैसा भाई? इन ए पैरेलल। तो पहले इन दोनों को सीरीज में C3 C4 C6 C7 सीरीज, फिर जो रिजल्ट आता वो किस में आ जाएगा? इन ए पैरेलल। ये स्ट्रक्चर सोल्व हो जाएगी। फिर ये और ये तीनों कैसे हमारे स्टूडेंट है? इन ए सीरीज फॉर्म। फिर इस रिजल्ट को हमें इन ए सीरीज फॉर्म में सोल्व करके चलेंगे। तो इस प्रकार आप एक सीरीज सर्किट जो डायग्राम है हमारा पैरेलल है उसको सोल्व कर सकते हो भाई। ये है भाई हमारा, जिसमें हमारे C1 इज इक्वल 10, C2 इज इक्वल C3 20, C4 आपका 10, C5 आपका 10। हमने सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व होगा स्टूडेंट ये? तो पहले हमें इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सोल्व करना पड़ेगा भैया। देखो यहां से चले एक कैपेसिटर लिया, अब ये किसके साथ ऐड होएगा आगे? ये इस पूरी स्ट्रक्चर के साथ ऐड हो रहा है भाई। तो पहले क्या करें? स्ट्रक्चर को सोल्व करें हम। तो यहां से चेक करो, देखो यहां से तो कोई ब्रांच टूट गई। जैसे हम यूं आए तो इस पॉइंट से तो ब्रांच टूट गई भाई। ब्रांच टूट गई तो कौन सी फॉर्म स्टार्ट होगी? पैरेलल फॉर्म। आप सीरीज के लिए या पैरेलल के लिए पहचान देखो क्या है। सीरीज केस में तो वन पाथ है, जिस रास्ते से आप चलने लग रहे हो कंटिन्यू उसी रास्ते से चलते रहोगे भैया, वो कैसा हमारा इन सीरीज। लेकिन जैसे ब्रांच टूट जाएंगे वहीं से आपके पैरेलल फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये केस हम यूं आए तो इस 3 पॉइंट से ये 3 ब्रांचेज होगी हमारे। 3 जब ब्रांचेज होगी तो ये कैसा होगा भाई? पैरेलल। अब यूं आए ये हो गया एक, अब यहाँ पे ब्रांच नहीं है भैया, ये वन वे पाथ है। तो ये दोनों कैसे हैं भैया हमारे? इनमें सीरीज। तो इन दोनों को सीरीज में ऐड करें, वो जो रिजल्ट आता है वो C4 और C5 कैसे हैं भाई? इन्हें पैरेलल। यहाँ पे C2 C3 तो हमारे इन सीरीज हैं, जो इनका रिजल्ट आएगा वो C4 एंड C5 आर इन्हें पैरेलल। जो यहां से रिजल्ट आ जाएगा वो सोल्व हो गया, वो इसके साथ कैसा आएगा? इन्हें सीरीज। तो हमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जब सोल्व करते हैं तो भाई ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में है या फिर पैरेलल फॉर्म में है,
वो चीज देख के चलेंगे। तो जितने ज्यादा हैं पहले उनको सोल्व करो, फाइनल रिजल्ट निकालो, तब आपका यहां से आंसर निकाल पाओगे स्टूडेंट। तो आज के लिए यही स्टूडेंट आपका कॉम्बिनेशन करना है, अपनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हो जाएगा। थैंक यू।